फोर्स क्या होता है? फोर्स, फोर्स का सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने सुना होगा ना, बराबर ना? यस सर। यस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बोला जाता है। और वही आगे जाके फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस मास इंटू यू अपॉन टाइम, ऐसे लिखा जाता है। इसी को आप आगे जाके लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू मास, और यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास, v माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या होता है रे? एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है। जबकि ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। तो मान लीजिएगा अगर आपको किसी ने प्रश्न पूछ लिया, अगर आपको किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि मोमेंटम जो था, मोमेंटम जो था वो ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में मोमेंटम था, कुछ मान लीजिएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ था मान लीजिएगा। अब क्या हो गया, अब यहां पर आगे जाके आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे, अचानक आप नॉर्थ की तरफ मुड़ गए। मान लीजिए वन सेकेंड वहां पे 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये वाला पर्टिकुलर मोमेंटम आपको मिल रहा है। अब आपको फोर्स निकालने को बोला है, तो क्या करोगे? सबसे पहले ये तो आपका पी इनिशियल होगा ना, इनिशियल मोमेंटम, ये आपका रहेगा पी फाइनल। तो पी फाइनल तो वैसा ही रहेगा, लेकिन माइनस में पी इनिशियल को लेना पड़ेगा ना। तो प्लस पी इनिशियल अगर ऐसा है तो माइनस पी इनिशियल कैसा होगा रे? अपोजिट ना उसके, हाँ या ना? अपोजिट होगा या नहीं होगा? बोलिए। अपोजिट होगा सर। यस। तो अगर इसको अपोजिट अगर कर रहे हो, इसको अगर आप अपोजिट करके लोगे, एक मिनट, इसको अगर आप अपोजिट करके लोगे तो इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकलेगा। और ये रिजल्टेंट क्या बताएगा? ये रिजल्टेंट तो आपको पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर तो बताएगा ना भाई लोग। मतलब चीजों को सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, सीधा ही है, जो अब हमने वेलोसिटी के केस में देखा। लेकिन वैल्यूज अलग अलग देके आपको उस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल अटेंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है मैं यस क्या? सर। सबको क्लियर है मैंने क्या यस बोला? सर। चलेगा। यस सर। कंसिडर कर रहा हूं कि अब तक जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है, सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। और अब इसी को लेके अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो अभी मुझे आपको और भी कुछ चीजें बतानी है। यूजुअली जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन वेक्टर का देखा जाता है, तो उसके बाद में वेक्टर को और डीपली जानने की जरूरत आन पड़ती है। मान ले कि 2D में वेक्टर कैसा दिखेगा, 3D में वेक्टर कैसा दिखेगा, फिर 3D में वेक्टर निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड अब कैसे निकालोगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसके डायरेक्शन को नॉर्मल वे पे बताया जाएगा वही किसी एंगल वैंगल से, या फिर अभी कुछ यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत है क्या, उनका रिजोल्यूशन कैसे करोगे आप, यस, वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिया जाता है, उसको कैसे लोगे आप, इन सारी चीजों के बारे में बात करना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। फिर आइए शुरू कर देते हैं। किसी भी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखेंगे, फिर उनके यूनिट्स वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस है, इसको इसी हिसाब से जाना पड़ता है। तो अभी देखो, मान लीजिएगा किसी ने कहा ये कोई एक सरफेस था, ये कोई एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा था। सबको दिख रहा है क्या ये फोर्स? अरे भाई लोग दिख रहा है फोर्स? बताओ ना तो। यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। और ये फोर्स कुछ थीटा डिग्री पे लग रहा था ग्राउंड से। तो अभी जब हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, अब जब भी हम इनके दो कंपोनेंट्स लेंगे तो इनके दो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे आएंगे, आएंगे क्या नहीं आएंगे रे बताओ? आएंगे कि नहीं आएंगे? प्यारे गधो, सर आएंगे। थीटा इधर है तो देखो, थीटा इधर भी लगा सकते हैं ना। तो अगर ये फोर्स एफ वेक्टर था तो ये क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा रहेगा।
और यह क्या रहेगा, एफ साइन थीटा रहेगा। Sin theta. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको समझना कितना सिंपल हो गया ना हमारे लिए, बहुत सिंपल हो गया इसको समझना। तो अभी अगर यहां तक की सारी चीजें क्लियर थी, तो ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कैसे आता है पहले उसको हम समझते हैं। यहाँ पे थीटा दिया था ना, थीटा दिया था। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैंने साइन थीटा निकालने की कोशिश की, तो साइन थीटा में अपोजिट अपन हाइपोटेनस आता है, बराबर क्या नहीं? अब आप मुझे बताओ, Yes, sir. साइन थीटा मतलब अपोजिट, अपोजिट में कौन है, यहाँ पे कौन है, कौन है यहाँ पे अपोजिट में? F cos theta. मान लीजिएगा आपको पता नहीं यहाँ पे कौन है, तो पता नहीं अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड एफ है, बराबर है। तो पता नहीं का Yes, वैल्यू sir. कितना आया, F sin theta. देखो ये पता नहीं का वैल्यू यहाँ से लेके आया कि नहीं आया, पता नहीं का वैल्यू एफ साइन थीटा। अगर कॉस थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, एडजेसेंट रहता है, बराबर कि नहीं? और आया ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, क्या आप मेरा आवाज सुन सकते Yes, sir. हैं? गधो, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है? सब लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है? कोई खेत वेत में जाके नहीं पड़ रहा है, तो बात कर सकते हो आप, है ना? रोने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या हो गया? इतने क्यों रो रहे हो बे? कुछ हो गया क्या घर पे? मम्मी पापा ने पीट दिया क्या? हाँ बच्चों, ओम भाई, भाई और सर दिया क्या भाई? ओम भाई, रानी भाई, श्याम दादा, मी मुजम्मिल तर भाई, बोलतोय सर. नहीं ना? तू बोलते भाऊ, आपला श्याम भाऊ बोलते. ओम, माझा आवाज येतोय? ओम, लेक्चर मध्ये आहेस का तू? ओम, हो सर, हो सर. कोणी हाणलं का ओम तुला घरी? हा, नाही नाही तू सांग फक्त. हा, आपण बघूच एकेकाला. तू सांग कोण आहे तो? नाही हो सर. चलेगा, बच गया क्या? तूने नहीं बोला इसीलिए चल चलेगा. रितेश, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? रानी, बराबर ना? No, sir, no. नो सर. अगर भाई कुछ किसी को लग रहा है कमजोरी आया, तकलीफ है, तो ग्लूकोज उसको लगा लो और फिर लेक्चर कर लो, लेकिन भाई रिस्पॉन्स दे दो. तो इधर मुझे ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, सुन समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्या नहीं बोल के, ठीक है? चलो चलते हैं आगे. टीचर की इज्जत करो भाई थोड़ी तो, इतने अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे किधर आपको, समझे? तो देखो, अगर ये आपको मिल गया एफ कॉस थीटा, मिल गया आपको एफ साइन थीटा, तो बच्चों ये जो किया ना अभी मैंने, किसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर को रिजोल्व किया जा सकता है. अभी मैं आपसे और एक पूछता हूं, अब आप ही मुझे बताना, ये सरफेस है और इसके ऊपर एक वेक्टर बराबर ऐसा वर्टिकल आके लग रहा है, बराबर नॉर्मल पे लग रहा है, ऐसा नॉर्मल बना रहा है. बच्चों अब ये 90 डिग्री बना है सरफेस के साथ. तो बच्चों मैं आप लोग सारे बच्चों से जानना चाहता हूं, इसके दो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे? रे बोलेगा मुझे, कोई बताएगा? इसके दो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, कोई बताएगा मुझे? सर यहाँ पर दो कंपोनेंट नहीं आएंगे सर, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आएगा, वो एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा. क्या मैंने सही कहा बच्चों? क्या मैंने सही कहा? Yes, sir. यस सर. क्योंकि सर अगर ये एफ होगा, अगर ये 90 डिग्री बनाना है, मतलब सर एक कंपोनेंट को हमको एफ एक्स लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट को हमको एफ वाई लेना पड़ेगा, बराबर है? मान लीजिएगा एक है मेरा एफ साइन थीटा, एक है मेरा एफ कॉस थीटा, यही दो कंपोनेंट आएंगे ना. देखो यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे आए क्या? Yes, sir. थीटा था तो इधर भी आएंगे, लेकिन फर्क क्या है? एफ का वैल्यू तो ठीक है, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बंदो? साइन 90 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 आएगा. Yes, sir. तो ये वर्टिकल वाला है जो बराबर नीचे एफ में, बराबर. अभी हॉरिजॉन्टल वाला चेक करो, एफ इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0. मतलब Zero. यहाँ पर का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि वो 0 है. समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आई मेरी बात सबको? इसीलिए यहाँ पे Yes, sir. ये यूजुअली कोई भी कंपोनेंट अगर एग्जैक्टली वर्टिकल आके बैठ रहा है ना, तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, या फिर एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल अगर आके बैठा तो. लेकिन अगर इंक्लाइन में आके बैठा तो उसका दोनों कंपोनेंट मिल जाता, ठीक है? यस. तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों,
अब मेरी बात सुनो जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा आपको इस बुक की भाषा में चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी अगर हम पर्टिकुलरली रिजोल्यूशन वेक्टर के बारे में बात करें तो मान लीजिएगा मेरे दो सर तुम्ही यावर पीडीएफ नोट्स पाठवणार होता तर टाकून द्या ना ग्रुपवर. कुठली कुठली पीडीएफ नोट म्हटलंस राणी तू, कोणती नाही सर तुम्ही पाठवणार होतात ना. पीडीएफ वेक्टरची का? यस सर. चालतं, ठीक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची शपथ खाऊन बोलतोय मी आज संध्याकाळपर्यंत नक्की टाका सर. ग्रुपवरती मी टाकणार आज. जर मी नाही टाकलं सगळे विद्यार्थी, आता पुढे बोलण्याची गरज नाही, सगळ्यांना कळालं असेल ना, बराबर? यस सर. आज यस सर, हमको ही मारो सर, है ना, खुद मत मरो, हमको ही मारो आप, हाँ है ना? चलिए नहीं सर. मरोगे फिर? अरे वाह सर. ठीक है, अब सबके सामने आपकी कसमें खाऊंगा, ठीक है, नाम याद रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ को भी कुछ भी हो गया तो मैं कसम खा के बोलता हूँ आशीष की, है ना, मैं ये बात कर दूंगा। मुजम्मिल की कसम खाता हूँ मैं, ओम की कसम खाता हूँ, है ना। हर रोज एक एक कसम खाने की ना, 1-1% कम होते जाएगा ना। 8 कसमें खा सकता हूँ, मतलब मैं झूठी कसम, है ना। अच्छी बात है, स्कोप बन गया अभी तो झूठ बोलने का। चलिए आगे बढ़ लेते, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, घर पे जाके कंप्लेंट कर दोगे नहीं तो मेरा। देखो मान लीजिएगा यहाँ पे फोर्स वेक्टर था, ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर है यहाँ पे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। और अभी अगर बोला गया है ये फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से थीटा, थीटा के इस पे बात किया गया है। तो अभी बच्चों एक बात अच्छे से समझो, आपको मुझे अभी यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद समझ जाने चाहिए। यहाँ पे जो 2 डायरेक्शन आएंगे उसमें एक डायरेक्शन ये वाला रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? 2 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट वाला रहेगा और एक कंपोनेंट ये वाला रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? यस सर. यस सर. तो Yes, क्या sir. ये मेरा f cos थीटा रहेगा? क्या ये मेरा f sin थीटा रहेगा? बोल दीजिए बच्चों, बोल दीजिए। Yes, sir. सबको समझ Yes, में आता है? sir. बदो Yes, sir. यस। अगर बच्चों किसी ने बोला यहाँ पे बीटा दिया है और यहाँ पे थीटा नहीं दिया है तो क्या लिखोगे? बोलो बधो। F sin beta. cos बीटा और f sin Beta. बीटा लिखोगे बेटा? ऐसे लिखोगे ना? बोलो। Yes. लिखेंगे सर. Yes, sir. तो कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो। और मैं आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको क्लियर है? Yes sir. यस सर. चलेगा। तो अभी तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको और भी कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अभी अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में अगर आपको पता चला है, अब मैं आप सारे बच्चों से एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो एक प्रश्न। एक फोर्स था, पूछिए. एक फोर्स वेक्टर था, मे बी आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इज 50 न्यूटन। हाउ मच स्टूडेंट्स? Magnitude Newton, of sir. force 50 50 Newton, and the direction of particular force vector is 30 degree from x axis, which is going outward, बाहर निकल रहा है उधर से, एक्स एक्सिस से ऐसा 30 डिग्री बना के। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? Yes sir.
सारे बच्चे सर बोल दो ना, तो कसम से बता रहा हूँ, कल जैसा एक मैंने घटिया जोक मारा था, फिर से एक मार दूंगा, बता रहा हूँ। यस सर। सब लोग Yes, sir. डरो मेरे जोक से, ठीक है? Sir, यस, सारे बच्चों ने सर बोल दिया पहली बार, पूरे लेक्चर में इतने बच्चे डर रहे मेरे जोक से, वाह। चलिए अब आगे चल लेते हैं। तो बच्चों मेरे को बताओ, x के अलावा कौन सा कंपोनेंट आएंगे एंड y के अलावा कौन सा कंपोनेंट आएगा, और उनके मैग्नीट्यूड क्या क्या रहेंगे। जल्दी से चिल्लाओ, नहीं तो फिर मेरा जोक सुनो। दोनों में से कुछ तो एक बोलो जल्दी से। आया आंसर सबका? जल्दी से। बता सकता है कोई मुझे? आया क्या रे गधो? क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? यस सर, यस सर। फिर क्यों आंसर नहीं बता पाते रहे आप? मेरे को टेंशन ही दे देते हो क्या आप तुरंत? इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा तो कैसे फिर हम जाएंगे नीट तक? हाँ, मैग्नीट्यूड तो 50 था, कॉस 30, इतना सिंपल करना था। 50 था, साइन 30। बोलो कैसे निकालेंगे इसको? अबे सटकाओ मत मेरी, सच बता रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? सर ये cos theta is equal to 25 under root 3 along x क्या? 50 into root 3 by 2 यहाँ पे आएगा, और 50 into 1 by 2 यहाँ पे आएगा। मतलब ये रहेगा 25 root 3 और ये रहेगा 25। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? यस सर, यस yes, सर। sir. यस। सर ये तो रहेगा मैग्नीट्यूड्स। सर हाँ बोल मुजम्मिल भाई, बोल देना। sin 60 होगा ना? क्या क्या? sin 60 होगा ना? 60 डिग्री। साइन क्या रहेगा? 60 60 डिग्री। बोल रहा है। मतलब तू ये बोल रहा है साइन 60 होना चाहिए, बराबर ना? करेक्ट। हाँ लेकिन मुजम्मिल मैंने देख यहाँ पे 30 बोला है, ठीक है? 30, ठीक है? x का 30 वाला एंगल बना रहा है, तो f का कंपोनेंट x के अलावा क्या आएगा? f cos थीटा, बराबर। और y के अलावा क्या आएगा? f sin थीटा। लेकिन थीटा तो थीटा ही है ना, 30 तो 30 है ना, समझ रहा है मेरी बात? मुजम्मिल मेरे भाई, समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर, मतलब जो दिया है वही लेना है। मुजम्मिल ब्रदर, यस सर, समझा कि नहीं समझा? यस सर। डाउट तेरा ही था ना, साइन 30 वाला, साइन कॉस 30 वाला, सॉरी हाँ साइन 60। समझा? अरे 60 ले नहीं सकता ना भाई, देख तू अलग से भी नहीं इसको निकाल सकता है। एक काम कर ले मुजम्मिल, यहाँ पे 60 लगा दे। अब जब तू इधर 60 लगाएगा तो अभी तू इसको बोल सकता है f 60 cos 60 ले ले, वो आएगा तेरा कंपोनेंट along y। और f sin 60 ले ले भाई, अब आएगा कंपोनेंट along x। समझ रहा है मेरे भाई? यस सर। यस ब्रदर, ठीक है? चीजों को समझ ले भाई। थीटा एक ही रहता है भाई, बस दोनों जगह पे उसको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका कॉम्प्लिकेशंस कम रहे।
मे बी आपको सब सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। किसी को कुछ Yes, समझ sir, नहीं आ आ रही। रहा है तो पूछ लो यार, अभी डाउट मत रखो, ठीक है। बाद में हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। चालू कर दिया फिर आपको दिक्कत होगा, चलेगा। चलो Yes, sir. अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमको बात करनी थी। देखो बच्चों, अभी तो हमने, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा ना, देखो पिछले वाले सम में तो मैंने वेक्टर बोला लेकिन मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन 30 डिग्री था अलॉन्ग या फिर एक्स के साइड से, लेकिन कंपोनेंट्स के बस मैंने आपको मैग्नीट्यूड ही बताया, डायरेक्शन बताया नहीं मैंने मैग्नीट्यूड, बराबर। कंपोनेंट का डायरेक्शन बताया क्या मैंने आपको, बताया क्या मैंने कंपोनेंट का डायरेक्शन आपको नहीं बताया अभी तक। नहीं लेकिन अगर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों के बारे में अगर आपको देखना है तो आप उसको कैसे समझ सकते हो, इस चीज को भी हमको भी यहाँ पे देखना है बच्चों, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसको जानने के लिए, डायरेक्शन को जानने के लिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना यूनिट वेक्टर क्या होता है। क्योंकि मैग्नीट्यूड पता चलने के बाद अगर डायरेक्शन आपको इंडिकेट करना है तो हम हमेशा यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं बच्चों। तो क्या है, उसको क्यों लिया जाता है, क्या है, मतलब सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा बताया, अब मैं आपको इसके यूनिट वेक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि डायरेक्शन रहेगा। और जैसे मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया, फिर मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कंबाइन करके एक दो क्वेश्चन ले लूंगा, मतलब आपको उसके रिगार्डिंग का डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। यूनिट वेक्टर, अब मेरे प्यारे भाइयों ये यूनिट वेक्टर है क्या, एग्जैक्टली कैसे समझा जा सकता है इस यूनिट वेक्टर को। जिस दिन मैंने आपको वेक्टर्स के टाइप बताया था उस दिन मैंने आपको उसमें यूनिट वेक्टर भी बताया था कि भाई यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। मेरा आवाज आ रहा है सारे बच्चों को, क्या होता है यूनिट वेक्टर, कोई मुझे बता सकता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, बोलिए। सांग राणी ताई, सांग काय असते युनिट वेक्टर। ओम दादा, सांग, रितेश दादा, श्याम दादा, भार्गव दादा, आशिष दादा, मुजम्मिल दादा, सांगा लवकर युनिट वेक्टर काय असते, नसेल तर नाही सांगा। वन येतं त्याला युनिट वेक्टर म्हणतात. जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन दिया होता है, उसको यूजुअली यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और मैंने बोला था यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है, यूजुअली यूनिट वेक्टर को बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि कुछ कुछ डायरेक्शंस को बार बार बताना पड़ता है, कुछ कुछ डायरेक्शन स्टैंडर्डाइज बन जाते हैं। जैसे एक्स वाई एक्सेस के अलावा कभी आप एक्स के अलावा जा सकते हो, कभी माइनस एक्सेस के अलावा एक्स एक्सेस के अलावा जा सकते हो। तो वैसे टाइम पे डायरेक्ट एक डायरेक्शन खट्टा, एक डायरेक्शन आपको पता चला कि भाई एक्स की तरफ गया मतलब वो आई कैप की तरफ ही जा रहा है, अगर वो वेस्ट की तरफ गया ना मतलब माइनस एक्स की तरफ, मतलब वो माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है। अगर वाई की तरफ जा रहा है ऊपर अपवर्ड, तो मतलब वो जे की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन बताए गए, उनके चीजों उनके बेसिस पे बात किया गया। अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास कोई एक पी वेक्टर था, ठीक है बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है सबको, एक मेरे पास पी वेक्टर था। अब इस पी वेक्टर का, ये मेरा वेक्टर है, इस पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों हमको, यूनिट वेक्टर। अब ये पी वेक्टर आपको दो दो चीजें देगा, एक देगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। क्या देगा, गधो, प्यारे गधो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, गधो, अबे बोलो बे, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे, मैं सही बोल रहा हूं बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको। यस सर। बाकी बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे फिर, ठीक है मत कीजिए बात अभी। आ रहा है आवाज. यस सर, आ रहा है सर. डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है करे, पी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, यही आ सकता है ना रे। तो जब बस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 पकड़ेंगे तो पी वेक्टर में बचेगा क्या रे, पी वेक्टर के अंदर का सारा मैग्नीट्यूड निकालो, बचेगा क्या पी वेक्टर के पास, बस और बस डायरेक्शन बचेगा ना। तो वही पी वेक्टर का बस और बस डायरेक्शन जो है ना, उसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर ऑफ पी।
समझा मैंने क्या बोला? समझा क्या नहीं समझा? अरे मेरे भाइयों, समझे क्या नहीं समझे बे? अबे समझ रहे हो? यस सर, यस समझ रहे। सर कळलं. अगर आपको मैं बोल दूं आपका जो पी वेक्टर है वो 4 आई कैप है, अब वो आप बोलोगे सर आई कैप क्या दे दी आपने? आई कैप बस डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर बता रहा है, ठीक है? अगर आपको ऐसे बोला गया तो मैं ये जानना चाहता हूं डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्या है। अगर पी वेक्टर का वैल्यू 4 आई कैप है तो डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्या है रे? तो सबसे पहले आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू रहेगा पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस? यस तो सर। ऊपर पी वेक्टर को जैसे का वैसा लिख दो। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर? 4 ही तो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, बराबर क्या नहीं? नीचे 4, आंसर आपका आई क्या? मतलब ये मैग्नीट्यूड के साथ जो दिया जाता है ना उसी को यूनिट वेक्टर पकड़ा जाता है हमेशा। समझे क्या नहीं समझे रे भाई लोग? समझे क्या नहीं समझे? यस सर. Yes, sir. यस। यस सर. मोस्ट प्रोबेबली आप चीजों को समझ पा रहे हो। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 ए कैप। यहां पे यूनिट वेक्टर कौन है रे? इन तीनों में यूनिट वेक्टर कौन है बोलो? यूनिट वेक्टर यहाँ पे कौन है? ए कैप, A cap. बराबर है। ए अगर कैप. अगर मैंने बोला आपको, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने आप सारे बच्चों को बोला 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ये आपका ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस ए वेक्टर का डायरेक्शन माने इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाना है आपको? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कैसे निकालोगे? कोई मुझे आइडिया देना चाहेगा कैसे निकाल पाएंगे उसको? कैसे निकालेंगे? Sir, I can. आपको एक बात याद रखना चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को जैसे का वैसा लिख दो ऊपर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे रे? उसको अंडर रूट में डालोगे। हमेशा याद रखो इसको ऐसे निकाला जाता है, अंडर रूट में डालो, अंडर रूट में डाल के 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। अब इसको ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं मैं बताना बाकी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। 9 प्लस 16, माइनस का स्क्वायर लिया फिर भी वो प्लस में बन जाता है 25। कैसे लेंगे अब इसको? कैसे लेंगे इसको? 5 लेंगे ना, बराबर Yes, क्या sir. नहीं? यस सर। मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 5 आ गया। ये रहेगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? सारे बच्चों के दिमाग में Yes, घुस गई sir. बातें? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर. यस। तो ये सारी चीजें हैं, इस हिसाब से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे डायरेक्शन निकाल के दिखाएं एक क्वेश्चन का। मुझे आप यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, जल्दी से निकाल के दिखाइए। मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरे को सबसे आंसर चाहिए। आशीष भाई ने बोला है
5√2। आशीष 5√2 तो मैग्नीट्यूड आएगा ना बस, अगर आप ही गया तो। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मेरे को यूनिट वेक्टर बता। मुजम्मिल भाई क्या आएगा रे मुजम्मिल भाई, मेरे मुजम्मिल, अबे तेरे से इतनी अपेक्षा मेरे को, तू आंसर ही नहीं दे रहा। सीधा यहाँ पे क्या करोगे, ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करोगे ना। रानी कळतेगा राणी, यस सर. काढलं का उत्तर? मग कळतंय तर मग काय आलं उत्तर तुझं? हा काय आलं उत्तर? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका? रूट के अंदर डालने का। I cap plus J cap minus K cap है सर। मान लीजिए ये आएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 25 बराबर है बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन √50। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? Yes. यस सर. आगे जाके आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 5√2 आएगा। इसी को आप लिख सकते हो 3/5√2 i कैप प्लस 4/5√2 j कैप माइनस 1/√2 k कैप। क्या ये सही है बच्चों? क्या ये सही है बच्चों? क्या यह सही यस है? सर. राणी का उत्तर नाही सांगितलं ग तू? एवढं सोपं होतं तरी या आराने का उत्तर नाही सांगितलं? राणी सांग तूच। राणी रडत आहेस का? नाही सर. बाई मग का नाही सांगितलं उत्तर? मी तुला हे विचारतो, सांग ने मला का नाही सांगितलं तू उत्तर? क्यों नहीं बताया इसका आंसर? सिंपल ही था यहाँ पे। यस बताना चाहिए था ना आंसर। चलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चल सकते हैं थोड़ा आगे। देखिए बच्चों, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं और भी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, अब तक मैं आपको बस बताना चाहता था कि कुछ एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैं मैग्नीट्यूड बताता तो मैं ज्यादा डीप नहीं गया। अब जब मैं आपको आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में बताऊंगा ना बच्चों, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि इसको कैसे निकालना है, कैसे इनकी चीजों को निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मेरे को अभी इन चीजों को डालना है तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकता हूँ। मतलब देखो, अभी अगर यहां पर मैं कोई एक वेक्टर ले लूं, एक वेक्टर ले लिया मैंने, पी वेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। ये अगर थीटा है तब इसके कंपोनेंट अभी कैसे आएंगे रे? पी कॉस थीटा बराबर है और पी साइन थीटा। सही है क्या? ये यहाँ पे आएगा पी कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा पी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अरे हाँ या ना गधो, बोलो ना हाँ या ना। तो एक्स के अलावा मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? आशीष, भार्गव, ओम, रानी, रितेश, Yes राम। सर आ रहा है। तो फिर अभी आप मुझे बताओ, x के अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या रहेगा? पी कॉस थीटा। y के अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या रहेगा? पी साइन थीटा। इसके अलावा अगर आपको कोई डायरेक्शन के बारे में पूछता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? सामने वाला क्या है? सामने वाला कौन है रे? सामने वाला कौन है यहाँ पे? ये तो आपका p का y वाला कंपोनेंट रहेगा, ये तो p का x वाला कंपोनेंट रहेगा।
हाँ या ना बच्चों, रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो अगर ये पी वाई है तो ये पी एक्स रहेगा, तो क्या करोगे, अपोजिट अपन एडजस्टेंट करोगे ना, माने पी वाई अपॉन पी एक्स करोगे ना, तो डायरेक्शन के लिए फार्मूला हो सकता है, ये दोनों कंपोनेंट्स के लिए फार्मूला हो सकता है। जबकि एक्स के अलग यूजुअली जो हम हमेशा यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई कैप लेते हैं, और जे वाई के अलग हम हमेशा यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। अगर कोई इधर जा रहा है तो फिर माइनस आई कैप लेंगे, कोई नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप लेंगे, ठीक है। तो पी वेक्टर को लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एक्स का कंपोनेंट पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, डायरेक्शन आई कैप रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाया गया है, प्लस पी साइन थीटा वाई कंपोनेंट जे कैप। ये हो गया प्रॉपर, यहां तक मुझे आपको पहुंचाना था। सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, बोलिए। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो सर। देखिए ये p cos थीटा और ये p sin थीटा, ये तो ये p वेक्टर के मैग्नीट्यूड है ना। तो अभी मतलब कोई भी एक वेक्टर है, उसको अगर x y एक्सिस के अलोंग अगर रिजॉल्व किया जाए, अगर कोई आड़ा टेढ़ा रखा जाए तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा x एक्सिस के अलोंग, एक आएगा y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट आ रहा है p cos थीटा, क्यों आ रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे थीटा लगा, जहां पर भी थीटा लगाते हैं वहां पे cos लेते हैं, ऐसा समझ लो आइडिया। जहां पे थीटा नहीं वहां पे p sin थीटा लेते हैं। माने आपको अभी x एक्सिस के अलावा वाला कंपोनेंट पता चल गया, मतलब मैग्नीट्यूड पता चल गया, y एक्सिस के अलावा वाला मैग्नीट्यूड पता चल गया, लेकिन क्या आपको डायरेक्शन के बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, x एक्सिस के अलावा जो डायरेक्शन पकड़ा जाता है, जो कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बोल सकते हैं, वो हमेशा आई कैप होता है, और y एक्सिस के अलावा हमेशा जे कैप होता है। आपने सुना होगा ना मैथ्स में, बहुत बार आता है मैथ्स में, आपने अब तक एक बार भी नहीं सुना क्या बच्चों? Yes, sir. अभी बच्चों आपको पता है आप रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो ना रे? ऐसे तो आप लिख ही सकते हो। तो अब अच्छे से देखो, यस सर। ये वाला वेक्टर दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट बराबर ना, पी कॉस थीटा आई कैप की तरफ, इसको मान लो ए वेक्टर की तरफ, तो पी कॉस थीटा आई कैप एक वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर को क्या लिखोगे? पी साइन थीटा जे वेक्टर, बराबर है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? यस सर। पी वेक्टर। तभी तो रिजल्टेंट मिलेगा, देखो चेक करो, पी वेक्टर बराबर है। यस सर। देखो ये दूसरा वाला, यस सर। सर को पूछ लगाया तो ये मिला। समझ में? सिंपली सिंपल चीज है, इतना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं समझना इसको। किसी को अभी भी डाउट है इसमें? कुछ है किसी को डाउट अभी नो भी? सर। रानी क्या डाउट आएगा? अच्छा ओम, कोई डाउट है क्या इसमें अभी?